नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है अगर हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। जहां जहां अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होगी, जहां पे दो सेट्स और एक सेट के बीच में ऑपरेशन लगाए जाएंगे, वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। देखो, जैसा यहां पे वर्ड है ना, वैसी ही इसकी डेफिनेशन, वैसी ही इसकी प्रॉपर्टी है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि जो ऑपरेशन अंदर लग रहे हैं, जो एक्शंस अंदर हो रहे हैं विद सम बाइनरी ऑपरेशन, दैट एक्शन डिपेंड ऑन द इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। मतलब वो कहता है एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसका नाम स्टार रख दिया गया है, जो किसी सेट ए पर काम कर रहा है। किसी सेट ए पर काम करने का मतलब है आपकी इनपुट भी ए है, आउटपुट भी ए है। मतलब पहला एलिमेंट उठाया गया वो भी उसी सेट से है, दूसरा एलिमेंट उठाया गया वो भी उसी सेट से है, जो लास्ट में हमारे पास आउटपुट आई ना, वो भी उसी सेट से ही होगी। मतलब एक सेट उठाया गया, उसके दो एलिमेंट उठाए गए, उन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन किया गया। ऑब्वियस सी बात है, वही बाइनरी ऑपरेशन जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, उनमें वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया, वापस से उसी सेट का एलिमेंट आ जाए, तो दैट इज नोन एज द इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या कह रहे हैं, ए और बी दो एलिमेंट है, ठीक है जी, जो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, उनके बीच में अगर स्टार लगाया जा रहा है, वापस जो तीसरा एलिमेंट सी आने वाला है, दैट सी एलिमेंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, वो भी ए से ही अपने पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। दिस मीन्स द ऑपरेशन इज क्लोज्ड विद इन द सेट, द आउटपुट नेवर लीव्स द सेट। आउटपुट कभी भी सेट को नहीं छोड़ने वाली। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करें, देखो, अगर मैं z को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्लस, है ना, ये एक पूरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, तो मैं किसी भी इंटीजर को उठा लूं और उसमें से किसी भी इंटीजर को ऐड कर दूं, आंसर मेरे पास जो भी आएगा वापस से भी तो वो इंटीजर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस टाइम ये z के लिए जो प्लस है, दिस इज आर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। एक ही सेट के दो इनपुट उठाए गए, जो आउटपुट आया वो भी उसी सेट का होने वाला है। क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं और एग्जांपल आपको बताऊं, क्या हुआ, एक सेट ए है जिसके अंदर दुनिया में बैठे हुए सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर? और अगर मैं बोलूं ए प्लस या माइनस जो मर्जी ले लेते हैं, ये मेरे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं कोई भी दो वेक्टर उठा लूं ए सेट से, पहला वेक्टर उठा लूं, ठीक है, मैंने जिसका नाम z1 रख दिया, दूसरा वेक्टर उठा लूं जिसका नाम z2 रख दिया, जैसे ही दोनों वेक्टर आपस में ऐड होंगे, लास्ट में जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाए। इसका मतलब जो ऑपरेशन लग रहा है उस सेट के अंदर, दो एलिमेंट उठाए गए, उसी सेट का एलिमेंट आ जाए हमारे पास, दैट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लीनियर अलजेब्रा की तरफ बढ़ रहे हो। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, जैसा कि इसके नाम पे भी लिखाया गया, दिखा गया, ये कहता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो वो बाहर कहीं ना कहीं काम करेगा। कैसे? वो कहता है ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है जी, और एक एलिमेंट उठाया गया ए से, दूसरा एलिमेंट उठाया गया बी से, जो आंसर आ गया वो ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। पहले सेट से एक एलिमेंट उठाया, दूसरे सेट से एक एलिमेंट उठाया, दोनों को ऑपरेट किया विद सम बाइनरी ऑपरेशन, आंसर जो आउटपुट निकल के आया वो पहले सेट का एलिमेंट है, तो दैट पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज द एक्सटर्नल। और अच्छे से समझते हैं तो वही एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या बोला जा रहा है, अगर एक एलिमेंट उठाया जा रहा है ए से, एक एलिमेंट उठाया जा रहा है बी से, और जो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट, बाइनरी ऑपरेशन का, वो वापिस से ए में ही आ जाए, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है। दिस मीन्स द फर्स्ट इनपुट, ठीक है ना, कम्स फ्रॉम सेट ए, ऑब्वियस सी बात है, एंड सेकंड फ्रॉम सेट बी, ऑब्वियस सी बात है, बट द आउटपुट ऑलवेज स्टे इन द सेट ए, यानी कि वो पहला सेट अपना जो स्ट्रक्चर है वो कभी नहीं छोड़ेगा। दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, एग्जाम्पल देखो, अभी अपन ने वेक्टर का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, तो मान लेते हैं ए सारे वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना जी, ए सारे वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, और बी एक सेट है जो सारे कांस्टेंट को कंटेन कर रहा है।
सारे के सारे कांस्टेंट को कंटेन कर रहा है, या नेचुरल नंबर बोल दो, होल नंबर, जो मर्जी। अगर मैं एक वेक्टर उठाऊं, ठीक है ना, एक एलिमेंट यहां से उठाऊं और एक एलिमेंट मैं कांस्टेंट का उठाऊं, यानी कि एक वेक्टर मैंने उठा लिया 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 7k कैप, और उधर से मैंने उठा लिया 2, और मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, वापस घूम फिर के क्या आने वाला है, वापस जो घूम फिर के आएगा वो भी तो एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड बस डबल होने वाला है, यानी कि वापस से वो सेट कहां पे घूम फिर के आ गया, वेक्टर के बीच में आ गया। तो दिस इज नोन एज द वेक्टर, सॉरी दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। और बेसिक एग्जांपल पता है क्या, देखो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास एक सेट है 10 लिक्विड का, मैंने एक लिक्विड उठाया, दूसरा लिक्विड उठाया, दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया, लास्ट में आंसर क्या आएगा, लिक्विड ही तो आएगा ना। कहने का मतलब है वाटर है जिनमें 4-5 कलर्स डाल दिए गए हैं और एक सेट दिखाया गया कि वो सारे वाटर कलर्स को एग्जिस्ट करता है, तो मैं कोई भी 2 कलर्स को ले आऊं, दोनों कलर्स को मिक्स करूं, एक तीसरा कलर प्रेजेंट हो जाएगा जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो वो उसी ए सेट से होगा ना जिसमें सारे दुनिया के कलर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, इसको रियल लाइफ में आप किस तरीके से समझ सकते हो, मुझे पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो मैं आपको एक बात बोलूं, अगर कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर टाइम है, मतलब सारे टाइम्स पड़े हैं, सारे टाइम क्वांटिटी पड़ी है, और एक सेट है जिसके अंदर सारे स्पीड पड़े हैं, ठीक है ना। अगर मैंने एक टाइम से यहां से एलिमेंट पिक कर लिया, एक स्पीड से एलिमेंट पिक कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मेरे पास क्या निकल करके आएगा, डिस्टेंस। और यहां पे ये जो ऑपरेशन है ना, ध्यान से आप देखो, किसी थर्ड सेट में ही जा रहा है। अब ना तो ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, ना ही एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, ये अपना ही एक्सटर्नल ऑपरेशन लगा रहा है जहां पे तीसरे सेट का ही आउटपुट आ रहा है। पहला सेट जिसमें टाइम है, अलग क्वांटिटी है, दूसरा सेट जिसमें स्पीड है, अलग क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड है ना, किलोमीटर पर आवर, जो मर्जी। अगला एक तीसरे सेट में आउटपुट दे रहा है डिस्टेंस, जो कि किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी आंसर देगा। तो ये भी तो एक्सटर्नल है, बट ये अपने ही ऑपरेशंस पे काम कर रहा है। दिस इज नोन एंड नॉट एज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है जी। तो नाउ एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन से ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा का पहला स्टेप बोलूं ना, अलजेब्रा को ना 3 पार्ट्स में मैं पढ़ता हूं। पहले अलजेब्रा को मैं बेसिक अलजेब्रा बोलता हूं, जिसके अंदर इगन वेक्टर, इगन वैल्यूज आ गई है ना, आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई, ये सब डाटा आ गया। फिर दूसरा अलजेब्रा आता है ग्रुप थ्योरी, जिसके अंदर ग्रुप, रिंग्स एंड फील्ड के बारे में बात होती है। तीसरा अलजेब्रा आता है लीनियर अलजेब्रा, क्लियर है। नाउ इसी तरीके से अगर पढ़ोगे ना, इसी तरीके से अगर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करोगे तो लीनियर अलजेब्रा बड़े प्यार से समझ आएगा। मैं आपको बी वेरी फ्रैंक बता देता हूं, ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी जाने वाली है, बट एक एक टॉपिक को बड़े प्यार से पिक करेंगे और कनेक्शंस उठाते जाएंगे कि इस वीडियो से ये वाला कनेक्शन बन रहा है। नाउ दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो कहता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेम ही सेट पे काम कर रहा है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन 2 सेट पे काम करता है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पॉइंट, ये ए टू ए जा रहा है और आउटपुट भी ए में ही छोड़ रहा है। ये ए से एक एलिमेंट उठा रहा है, बी से एक एलिमेंट उठा रहा है, लेकिन आउटपुट वो पहले सेट में ही छोड़ रहा है। तीसरा पॉइंट, इनपुट कहां से उठाई जा रही है, ए से, इनपुट कहां से उठाई जा रही है, दोनों से। चौथा पॉइंट, आउटपुट वो ए में छोड़ रहा है, क्लोजर ओनली इन ए। ये पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है, लगने में सिंपल पॉइंट लग सकता है, कई स्टूडेंट्स का यहां पे डाउट होता है, सर एक आपने एक बात बोली है, ए से एक एलिमेंट उठाया गया, बी से एक एलिमेंट उठाया गया और इनको ऑपरेट किया गया, इनको ऑपरेट करने के बाद एक तीसरा एलिमेंट आ गया, वो मान लिया, समझ आ गया कि अगर वो पहले सेट में ही आ रहा है तो वो एक्सटर्नल है। लेकिन सर ये जो ऑपरेशन लगाया गया है, अरे वो कौन से अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है, वो इसका है या इसका है, वो पहले सेट का है। जब वो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा, वो वापस पहले सेट में आ रहा है। देखो बड़े प्यार से सोचने वाली बात है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि वो आउटपुट पहले सेट में आ रही है, तो जो पहला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई एलिमेंट अगर आ रहा है, वो तब आ पा रहा होगा ना जब वो उसी के बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन भी पहले सेट का है, सिर्फ बी सेट के एक एलिमेंट की हेल्प ली जा रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको बोलूं ना, तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑन सेट ए
ओवर बी। समझ रहे हो? इसको क्या बोला जाता है कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, किसके लिए है? ए के लिए है, ओवर बी, यानी कि जिसकी हेल्प ली जा रही है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट, वो कहता है ऑपरेशन डिफाइन बाय ए। ऑपरेशन जो है वो ए का ही लिया जा रहा है, क्योंकि ए में से ही दोनों एलिमेंट आ रहे हैं। ऑपरेशन हमेशा ए का लिया जा रहा है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट ये गलत पढ़ लेते हैं, एक आधा एक राइटर की बुक है, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है, वहां पे स्पेशल लिखा गया है कि सेकंड जो मतलब इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है वो दूसरे सेट से उठा लो। ऐसा नहीं है, पहले सेट पे ही वो काम कर रहा है, क्योंकि उसी के अंडर तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है? नाउ सिक्स्थ, इंटरनल इंटरेक्शन हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है। एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि बाहर से एलिमेंट को लिया जा रहा है। कोई बाहर का एलिमेंट अलाउड नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, बाहर का एलिमेंट अलाउड है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो किसी भी इंटीजर या रियल को, ऑब्वियस ही बात है इंटीजर और रियल आना है। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई, वो अब वापस से क्या आती है? एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ज्यादातर ये यूज किया जाता है इंटरनल ग्रुप्स और रिंग्स के अंदर, ग्रुप रिंग एंड फील्ड के अंदर, और ज्यादातर ये यूज किया जाता है वेक्टर स्पेस और मॉड्यूल्स के अंदर। मतलब पता है क्या है? वेक्टर स्पेस जहां पे हम पढ़ने वाले हैं वहां पे फील्ड का यूज होने वाला है, तो वहां पे कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगी आपके एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन पे, वहां पे हम काम करने वाले हैं पूरे वेक्टर स्पेस के अंदर। तो ये ओवरऑल डिफरेंस है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के बीच में। आई होप कि चीजें आपको बहुत प्यार से क्लियर हुई होंगी। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।